औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 हम स्टडी कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी और चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 10.3 हमारी कंटिन्यू थी। आज कोशिश करके इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करेंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसकी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि प्रैक्टिस के बगैर आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसके फॉर्मूले इतने सारे हैं कि वो स्टूडेंट अमूमन भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको दोबारा सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिसिंग और हम अपना सिलसिला आगे लेके चलते हैं। एक्सरसाइज 10.3 स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब स्टूडेंट दोनों तरह से ये हो सकता है, ये लेफ्ट राइट और राइट को हम लेफ्ट बना सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम राइट हैंड साइड ले लें तो ये आसानी से किया जा सकता है क्वेश्चन। जैसे स्टूडेंट राइट हैंड साइड है साइन थीटा। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि साइन थीटा का हम क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट साइन थीटा को हम, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसको गौर से देखिए, तो एंगल में थीटा बाई 2 आ रहा है, मतलब हाफ एंगल आ रहा है। तो हम इसको हाफ एंगल में स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको गौर से देखें, इसको अगर आप इस थीटा बाई 2 को ऐड करेंगे तो ये दोबारा थीटा बनेगा। मतलब हमने 1 थीटा को थीटा बाई 2 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 2 एलसीएम आएगा, ऊपर थीटा प्लस थीटा और ऐड होकर ये हो जाएंगे 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये कैंसिल होके दोबारा क्या बचेगा आपके पास, थीटा ही बचेगा। तो पता ही लगा कि हम इसको थीटा को थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 की शक्ल में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अब क्योंकि दो एंगल हो गए, फर्स्ट वाले को अगर हम अल्फा सपोज करें और सेकंड वाले को बीटा, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो अल्फा बीटा की जगह थीटा बाई 2 नजर आ रहा है। तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, हमने अल्फा और बीटा की जगह वैल्यू रख दी। स्टूडेंट अगर गौर करें तो ये सिर्फ ऑर्डर चेंज है, लेकिन ये वैल्यूज तो सेम है। जैसे ये लिखा हुआ है साइन थीटा बाय 2 और ये कॉस थीटा बाय 2, यहाँ पर ऑर्डर चेंज है। यहाँ पहले लिखा हुआ है कॉस थीटा बाय 2 और बाद में लिखा हुआ है साइन थीटा बाय 2। तो स्टूडेंट इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ये है 1 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 और ये भी 1 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो ऐड होकर ये हो जाएंगे स्टूडेंट 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। और बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया स्टूडेंट, प्रूफ कर लिया। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। अगर आप क्वेश्चन 13 को गौर से देखें तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 कुछ है, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। स्टूडेंट अगर गौर करें तो दो इक्वेलिटी है, मतलब हमने प्रूफ करना है कि cos थीटा पहले इसके इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यही cos थीटा फिर इक्वल है, मतलब ये सेकेंड आइडेंटिटी फिर थर्ड के इक्वल भी है। तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। हम लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा कंसीडर कर लेंगे cos थीटा, और cos का जो थीटा है स्टूडेंट उसको हम डिवाइड करेंगे, जैसे हमने साइन को किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2।
तो स्टूडेंट यहां पर हम कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर। अब हम दोबारा देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या है, सेम है। अल्फा भी थीटा बाय 2 है और बीटा भी क्या है, थीटा बाय 2 के बराबर है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट, कॉस अल्फा की जगह थीटा बाय 2, बीटा की जगह भी थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2। अब क्योंकि सेम आइडेंटिटी है स्टूडेंट, तो ये मल्टीप्लाई होकर आपको रिजल्ट करेगा स्क्वायर, मतलब ये मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस, और ये मल्टीप्लाई होकर आपको क्या करेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब स्टूडेंट यहां पर टर्निंग पॉइंट है। अब आप ये देखिए कि यहां पर आपने किस चीज को प्रूफ करना है। जैसे अगर फर्स्ट प्रूफ देखें तो उसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है, कॉस नहीं है, लेकिन हमारे पास कॉस भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये होगा कि कॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में, जो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस फर्क ये होगा, हमारे पास जो लिखा हुआ है वो थीटा बाय 2 लिखा हुआ, और यहां हमने जो शो किया है वो क्या है, थीटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थीटा की जगह थीटा बाय 2 कर देंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये इतना फॉर्मूला मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, ये कॉस की जगह आ गया, और ये वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपनी जगह पर। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ये सेम है। अगर ये सेम है तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी को कन्वर्ट कर लिया, मतलब कॉस थीटा को कन्वर्ट करा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब हम इसी को आगे लेके चलेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें, मतलब जो जहां पर हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 देके हम लेफ्ट करेंगे और यहीं से आगे चलेंगे और हम प्रूफ करेंगे कि ये कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 में। तो स्टूडेंट कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि अब हमें साइन की जगह कॉस चाहिए, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अंदर मिडिल वाली जो प्रूफ है उसके अंदर हमें साइन मौजूद है और लास्ट वाले में क्या मौजूद है, कॉस मौजूद है। तो हमें अब साइन को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट करते हैं साइन को कॉस में कन्वर्ट। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस फर्क ये होगा कि यहाँ पर थीटा बाय 2 आ जाएगा थीटा की जगह, कुछ इस तरह 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 में से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आपके पास बचेगा स्टूडेंट -1, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। तो स्टूडेंट इसको क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 देंगे और ये प्रूव हो गया इक्वेशन 1 और 2 से कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सारी की सारी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन कुछ इस तरह है स्टूडेंट, साइन 2 थीटा बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। स्टूडेंट इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे और कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, कॉट थीटा में। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब स्टूडेंट जो फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं उनको अप्लाई करते हैं, जैसे साइन 2 थीटा जो कि होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 2 थीटा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो नोमिनेटर के अंदर हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस, और कॉस 2 थीटा की जगह आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
टू साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ये तो स्टूडेंट 1 से 1 कैंसिल हो चुका और ऊपर रह गया टू साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड में रह गया टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट यहाँ पर एक साइन से साइन भी कैंसिल हो रहा है, अगर आप गौर से करें, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो सिर्फ बचा ऊपर कॉस थीटा और नीचे रह गया साइन थीटा। और हम जानते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा ये कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कॉट थीटा लिख देंगे। तो ये हमारा स्टूडेंट एक और प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 हमने प्रूव कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई स्टूडेंट किसके, राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरह है कि साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं हम इसमें, और जो कि है साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट पहला स्टेप हमें यही नजर आ रहा है कि हम यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है थोड़ा सा घबरा जाते हैं, कब ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। तो स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए ये बेसिक फॉर्मूले हैं और ये हर फील्ड के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मतलब आप चाहे कोई भी फंक्शन स्टडी करें, वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, लोगरिथमिक हो, कोई भी हो, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, सब पे अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ मैच करना होगा आपको, फर्स्ट टर्म की जगह साइन थीटा बाय 2 है और सेकंड टर्म क्या है, कॉस थीटा बाय 2। तो स्टूडेंट साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 अगर आप गौर करें तो ए और बी की जगह है, ठीक है। तो ए की जगह आएगा साइन थीटा बाय 2, बी की जगह आएगा कॉस थीटा बाय 2। तो आप फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। मतलब जहां ए था मैंने साइन थीटा बाय 2 प्लेस करा और जहां बी था वहां क्या प्लेस करा, कॉस थीटा बाय 2। अब स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म सेम है, इसको अरेंज कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 ये एक जगह लिखा मैंने और मिडिल टर्म को ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट, ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1। अब हो सकता है स्टूडेंट ये सोच रहे हो यहाँ तो थीटा बाय 2 है और यहाँ पर थीटा होता है। स्टूडेंट ये शर्त नहीं है, शर्त ये है कि एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है। अब चाहे वो थीटा बाय 2 हो, 5 थीटा बाय 2 हो, 6 थीटा बाय 2 हो या 4 थीटा 5 थीटा कुछ भी हो, यहाँ पर एंगल थीटा थीटा है तो आइडेंटिटी 1 के इक्वल होती है। यहाँ पर थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 है तो आइडेंटिटी 1 हो गई। हाँ, अगर ये कुछ इस तरह होता कि साइन स्क्वायर होता, एक में थीटा होता और प्लस कॉस स्क्वायर होता और एक में थीटा बाय 2 होता। अब स्टूडेंट ये इक्वल नहीं होते, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल सेम नहीं है, तो ये 1 के इक्वल हम बोलेंगे, नॉट इक्वल टू 1। तो एंगल सेम होने की क्या होती है स्टूडेंट, शर्त होती है। आगे जो -2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लिखा हुआ है उसको कोई कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे उसके अंदर, वो एज इट इज रहेगा। और अगर आप आगे देखें स्टूडेंट तो साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट किसके, 1 माइनस साइन थीटा के। मतलब कि साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या करा है, प्रूफ करा है। तो हमने उस आइडेंटिटी को यहाँ पर क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो स्टूडेंट इस तरह ये आ गया क्या, 1 माइनस साइन थीटा के इक्वल। हाँ, अगर आप प्रूफ करना चाहें इसको भी सेपरेटली कि क्या ये साइन थीटा होता है, तो आप साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 का फॉर्मूला अप्लाई करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बिल्कुल ये रिजल्ट आएगा आपके पास साइन थीटा के बराबर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 में भी स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो गई राइट हैंड
साइड के। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है स्टूडेंट साइन थीटा 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इक्वल टू सेक थीटा। स्टूडेंट इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप अगर इसके अंदर ये कर लिया जाए कि एलसीएम कर लिया जाए तो क्वेश्चन हमें आसान फील होगा, तो हम यही काम करेंगे, हम एलसीएम करेंगे। स्टूडेंट ये एलसीएम बड़ा आसान होता है, नीचे वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे साइन और कॉस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ साइन टू साइन कैंसिल होगा, साइन साइन कैंसिल होगा, कॉस बचेगा, कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 2 थीटा से, तो साइन 2 थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ कॉस टू कॉस डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा आपके पास रह जाएगा। जो साइन थीटा होगा वो मल्टीप्लाई होगा कॉस 2 थीटा से, तो आ जाएगा कॉस 2 थीटा साइन थीटा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नीचे वाली दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कराया आपने, इस तरह भी इसको समझा जा सकता है। अब स्टूडेंट यहाँ गौर करें तो आपके पास आइडेंटिटी अप्लाई होगी साइन अल्फा माइनस बीटा। गौर कीजिए साइन अल्फा कॉस बीटा, मतलब पहले दो में साइन और कॉस आ रहा है, फिर कॉस और साइन आ रहा है, और आपके पास जो अल्फा एंगल है अगर गौर कीजिए तो वो 2 थीटा के इक्वल है और बीटा एंगल जो है वो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो यहां पर अगर मैच करें साइन, अगर अल्फा की जगह 2 थीटा ले लें और कॉस बीटा की जगह थीटा लें तो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। अब स्टूडेंट यहां में ये करना है कि साइन लिखकर अल्फा की जगह 2 थीटा माइनस बीटा की जगह थीटा प्लेस करना है। जैसे हम ये काम करेंगे स्टूडेंट तो 2 थीटा में से 1 थीटा माइनस होगा और न्यूमरेटर के अंदर जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, वो बच जाएगी साइन थीटा। अब यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, तो 1 है डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, सेक थीटा होता है, और हमने इसको भी क्या कर लिया स्टूडेंट, क्वेश्चन को प्रूव कर लिया सेक थीटा के इक्वल। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। स्टूडेंट गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 16 किया है, और इसके अंदर भी हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और सबसे पहले हम कर लेंगे एलसीएम। एलसीएम में भी बताया स्टूडेंट कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें, तो एलसीएम आया साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर दोबारा से स्टूडेंट अगर गौर करें तो हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, अल्फा की जगह 3 थीटा और बीटा की जगह थीटा मौजूद है। तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा साइन 3 थीटा माइनस थीटा। स्टूडेंट 3 थीटा माइनस करेंगे तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। और स्टूडेंट इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यू कैंसिल होंगी, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, और आंसर हमारे पास बचेगा स्टूडेंट क्या, 2 के इक्वल। तो स्टूडेंट 17 बिल्कुल 16 क्वेश्चन के जैसा था, जो कि बहुत आसानी से उसी तरह प्रूव हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखें स्टूडेंट तो tan थीटा प्लस 5/2 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 5/2 इक्वल है साइन थीटा प्लस साइन 5 और साइन थीटा
प्लस साइन फाइव। स्टूडेंट इसकी राइट हैंड साइड लेंगे हम, और इसकी राइट हैंड साइड के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, जो कि फॉर्मूले हैं स्टूडेंट साइन u प्लस साइन v और साइन u माइनस साइन v। स्टूडेंट यहां पर ये थोड़ी सी करेक्शन है, डिवाइड में माइनस होगा तो इसको सही कर लीजिएगा। तो ऊपर लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं, तो साइन u प्लस साइन v, u की जगह स्टूडेंट थीटा है और v की जगह स्टूडेंट फाइव है। तो ये फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। जहां जहां जैसे 2, ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ पहले, 2 की जगह 2 साइन, और यहां पर u की जगह आ गया थीटा और v की जगह आ गया 5, और डिवाइड में 2 कॉस, फिर u की जगह थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह स्टूडेंट नीचे हमने माइनस वाला फॉर्मूला लगाया, तो 2 कॉस, u की जगह थीटा और v की जगह 5/2, और साइन थीटा माइनस 5/2। अब स्टूडेंट अगर कुछ सेम है तो यहां पर कैंसिल होगा, और यहां पर सेम नहीं है इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर स्टूडेंट आप गौर करें, tan थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो गौर कीजिए स्टूडेंट, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा ये वाला साइन और ये वाला कॉस, स्टूडेंट इन दोनों के एंगल सेम है तो इनके ऊपर tan का फॉर्मूला लगेगा। इसी तरह ये कॉस और ये साइन सेम है, इनके ऊपर कॉट का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। तो एक बनेगा tan थीटा प्लस 5/2, एक बनेगा कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 5/2। और स्टूडेंट अगर हम कॉट का फॉर्मूला देंगे तो कॉट होता है 1/10, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास ये प्रूव होगा tan थीटा प्लस 5/2 और tan थीटा माइनस 5/2, जो हमारा रिक्वायर्ड था। तो इस तरह स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस की भी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक के नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।